उस टाइम का सेलिब्रेशन अभी के सेलिब्रेशन में काफ़ी फर्क आ चुका है। वो आप जान रहे होंगे पीओपी वगैरह से बनता है कुछ। बोलना चाहिए कि बहुत ही हानिकारक है। अच्छा। मिट्टी की मूर्तियां उतनी मजबूत नहीं बोल सकते हम। वो लोग डेकोरेट खुद ही अपने हाथों से करते हाँ, हैं। टेंट वाले के भरोसे या इवेंट वाले के ऊपर है। हाँ। जो अब ऐसा हो गया कि 10 मूर्तियां रखते हैं, लाउड स्पीकर पे चालू करते जी हैं। जी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अर्चना। स्वागत है आपका छोटी छोटी बातों में, जहां हम जिंदगी के छोटे छोटे पल, अजब गजब सोच और दिल से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ ना कोई बड़ी बड़ी थ्योरी है, ना कोई लेक्चर, ना कोई बोरिंग लेक्चर, बस प्यार सी बातें जो शायद आपके दिल और चेहरे पर एक मुस्कान ले आए। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेट्स गो। हाय दोस्तों, मेरा नाम एवन कुमार है और ये जेवियर सारिया। आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी पे हम बातें करने वाले हैं। तो गणेश चतुर्थी में 1990 के समय पे कैसे होता था, 1990-95 में कैसे होता था, और अभी 2025 में कैसे हो रहा है और कैसे मनाया जाता है, और मतलब उत्सव रहता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। डिफरेंसेस तो बहुत आए हैं। पहले जो अपन 90s किड हैं अपन, हाँ तो उस टाइम हम लोग जो सेलिब्रेट करते थे जी, उसका तो मज़ा ही अलग था एक हिसाब से देखें तो अपन। हाँ। और अभी का जो सेलिब्रेशन है वो भी अच्छा है। हाँ। हेलो दोस्तों, जैसे कि भैया ने अभी कहा कि मतलब 90s का जो हम लोग सेलिब्रेशन करते थे गणेश का, उस टाइम का सेलिब्रेशन अभी के सेलिब्रेशन में काफ़ी फर्क आ चुका है। तो कुछ मैं लेके आया हूँ पॉइंट्स, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि हम लोग उसमें क्या सुधार सकते हैं। क्या अपने तौर पे तो कर सकते हैं, दूसरे के लिए तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन हमको उस मतलब इन चीज़ों में क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि भी अभी जो मूर्तियाँ अभी आती है जी, वो आप जान रहे होंगे पीओपी वगैरह से बनता है कुछ, इसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं वो चीज़ें। हाँ, ये मूर्तियाँ आजकल, जो पहले क्या होता था, अपना जो भी मूर्तियाँ जो बनती थी, है ना, वो मिट्टी का बनता था। मतलब वो एक प्रकार का प्योर मिट्टी होता था, और मिट्टी में कुछ मिक्स करके, जैसे भूसी है या कुछ और मिक्स करके उसमें बनाते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है, एक जैसे अपन इसको विसर्जन करते हैं मूर्ति को, तो फिर वो पानी में पूरी तरह से घुल जाती थी। हाँ, डिज़ोल्व पूरा हो जाता था, डिज़ोल्व हो जाता था। लेकिन अब जो मूर्तियां बन रही है ना, मूर्तियां जो बन रही है अब जो है, उसमें केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो कई जगह पे ये देखने को मिलता है कि बड़ी जो मूर्तियां होती है, खासतौर पे उसको प्लास्टर एंड पेरिस से भी बनाते हैं। हाँ, पीओपी वगैरह है ना, पीओपी वगैरह का, हाँ पीओपी का, वो तो ठीक है। उसके बाद उसमें केमिकल वाले कलर भी यूज करते हैं। हाँ, है ना, जो बोलना चाहिए कि बहुत ही हानिकारक है। जिस गणेश जी को आप रख रहे हैं श्रद्धा से, उसी गणेश जी को आप प्लास्टर एंड पेरिस से बना रहे हैं, और वो मिट्टी पानी में घुल नहीं रही है। मतलब उस नदी तालाब में हम लोग नहाने जाते हैं, वो मतलब पोल्यूट कर रहे हैं हाँ, हम लोग एक हिसाब से। हाँ, एक प्रकार से पोल्यूशन को ही निमंत्रित कर रहे हैं वो। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि उस समय की मूर्तियाँ ज़्यादा अच्छी थी। अभी की मूर्तियाँ जो है अभी भी बनाते हैं, तो मैं देखा हूँ कि साइज का ज़्यादा हो गया है। हाँ, मतलब ये बड़ा से बड़ा बनाने तो बड़ी साइज की जो मूर्तियां होती है वो प्लास्टर एंड पेरिस का ही बनाते हैं। जी। क्योंकि वो जो है हल्की होती है। लेकिन यदि मिट्टी का बनाने में थोड़ा आसानी जाता है। हाँ, बनाने में आसानी जाता है, लेकिन वो हल्की होती है। और दूसरी चीज क्या होता है, मिट्टी भारी होता है ना। तो मिट्टी जो भारी होता है, तो भारी और बड़ी साइज, वो क्या है, हल्की साइज का होने की वजह से प्लास्टर एंड पेरिस को ट्रेवलिंग में आसानी जाता है। जी। प्लास्टर एंड पेरिस से बनने की वजह से ये मजबूत होती है मूर्तियां। अच्छा। मिट्टी की मूर्तियां उतनी मजबूत नहीं बोल सकते हम। हाँ। लेकिन प्लास्टर एंड पेरिस से जो बनने वाली जो मूर्तियां ना, वो बहुत मजबूत आती है। अच्छा। है ना, तो टूटने का डर भी थोड़ा सा और कम मेरे रहता ख्याल से वो जो कुछ शेप देना है, कुछ देना, हाँ, तो उसमें आसानी जाती होगी। हाँ, इनको वो ऐसा आसानी लगता जाता है। जी। अब इसमें एक सेकंड पॉइंट ये भी आता है कि अभी का माहौल जी, और पहले के माहौल में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये देखने को मिला है कि अभी जो भी माहौल चल रहा है ना, वो क्या होता है कि अभी लोग जो है मूर्तियां तो रखते हैं, लेकिन उसमें जैसे पहले क्या होता था कि जैसे गांव है, मैं गांव से बिलोंग करता था, लेकिन अब शहर में रहता हूँ, तो फिर अब शहर का कल्चर भी देखने को मिला, गांव का कल्चर भी देखने को मिला। और गांव वगैरह हम लोग इस शुभ अवसर पे भी हम लोग घूमने चले जाते हैं, तो वहाँ भी देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि ज़्यादातर जो
मूर्तियां उन लोग रखते हैं। वहाँ का जो माहौल है गांव का, पहले एक मूर्तियां रखा करते थे, लेकिन 90s पे एक मूर्तियां रखते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 2-3 अलग अलग समितियां बन गई है गांव पे भी, हाँ, शहर में मतलब भी, एक गली है ना? में या एक चौराहे में भी हाँ। 2-3 लोग रखते हाँ, हैं। और पहले है हम ना? लोग स्कूल्स में भी जाते थे, तो ये एक रिचुअल हो गया था हम लोग हाँ। का भी, कि स्कूल जाना है, उसके पहले एक आरती अटेंड करनी है, प्रसाद लेना है, टीका हाँ। लगाना है, उसके बाद हम लोग स्कूल जाते थे। हाँ, लेकिन अब वो माहौल आपको देखने को अभी नहीं वो मिलेगा। उतना माहौल नहीं है। हाँ, और पहले लोग ये सब चीजों के लिए फूल हार वगैरह भी पहले फूल हार लेके हो आते गए, थे, और तोरण वगैरह हाँ, हो गए। हाँ, तोरण वगैरह भी हो गए, जी, जी। सजाते भी थे, उन लोग डेकोरेट खुद ही अपने हाथों से करते हाँ, हैं। वो उसमें बहुत मजा हाँ, आता था करने लेकिन में। अब ऐसा हो गया है कि सारा चीज रेडीमेड मिल जाता है, रेडीमेड हो जाता है उसको जी। उठाओ लटकाओ। अब तो शहरों में ऐसा देखने को मिलता है भाई कि मैं कोई इवेंट वाला या टेंट वाला है टेंट वाला ही ना? सारा सेटअप हाँ, कर तो दे टेंट रहा है। वाले को दे देता है कि भैया तू कितना पैसा लेगा, जी, जी, है ना, जी। या आप कितना पैसा लोगे, है ना, हाँ। सीधा सीधा बात करते हैं। उसके बाद फिर सीधा सीधा टेंट वाले को ही पूरा काम दे देते हैं, और पूरा वही सब चीजों को देखता है। जी, जी। तो ऐसा बोलना चाहिए कि डेकोरेशन का जो काम है ना, अब बोलना चाहिए कि टेंट वाले के भरोसे या इवेंट वाले के ऊपर हाँ, हाँ, हाँ। है ना। लाइटिंग भी करनी, तो सारा चीज पहले क्या होता था कि लाइटिंग वगैरह भी सारा चीज खुद ही करना रहता था, सब और चीजें। अधिकतर चीज हम लोग हाँ। जुगाड़ में ही हाँ, करते थे जुगाड़ पे ही उस हो टाइम जाता पे। था, हाँ। और सबको यही बोलते थे भाई धार्मिक काम है तो थोड़ा सा कम थोड़ा लीजिएगा। बहुत सहयोग भी हाँ, कर दीजिए सहयोग आप आगे से, ये ऐसे भी करके होता भी है होता था बात। जी, है ना। जी, जी। तो अब देखने को वो चीजें नहीं मिलेगी। जी, जी। इस पे एक और मैं बोलना चाहूँगा, अभी की भावनाएं भी चेंज हो गई हैं। हाँ, इस पे आप क्या कहेंगे? बोलना चाहिए कि चौक चौराहे पे या कोई गांव है तो कस्बे है तो वहां पे एक मूर्तियां ही रखती थी पहले जी, जी। ज्यादातर, है ना। तो सब मिलके हाँ, एक ही सब मिलके रखते थे, ही जी। एक ही रखते थे। हाँ, हाँ। लेकिन अब ऐसा हो गया कि पॉपुलेशन भी बढ़ चुका है अपना, है ना, पब्लिक भी बढ़ चुका है, जी, जी। लोगों की संख्या भी बढ़ चुकी है। तो अब ऐसा हो गया कि अब सब अपना अपना गुट बनाकर, है ना, या तो अपना अपना समूह बनाकर रख रहे हैं इसको। तो बोलना चाहिए कि शहर में जैसे पहले 2 मूर्तियां रखती थी, तो अब ऐसा हो गया कि 10 मूर्तियां रखते हैं, जी, वो हर एक है ना। एरिया में अपना हाँ, एक वो भी हो रखते गया हैं। है। जी। तो इस तरीके का माहौल होता है, और ये हमको देखने को मिलता है कि लोग भी जो अपने अपने समूह में ही रहना पसंद करते हैं, और समूह के हिसाब से उसको हाँ। उस वहाँ पे धार्मिक आयोजन को करते हैं उन लोग। जी। लेकिन मतलब कितना अच्छा होगा ना कि जैसे अच्छे बड़े पंडाल हाँ। हैं, जैसे 4 पंडाल हैं, तो वो हाँ। आपस में ही मिल के अगर एक अच्छा रखे, हाँ, तो उसका मजा मेरे ख्याल से चौगुना हो जाएगा। हाँ, डबल भी नहीं, 4 गुना हो लेकिन जाएगा। लेकिन खर्चे भी वैसे बढ़ेंगे फिर जी, आपको, जी, जी। है ना। जो एक एक बड़ा कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कई ऐसे समूह के लोग ये नहीं चाहते कि, उन लोग चाहते हैं कि हमारा नाम चलना चाहिए। अच्छा, हाँ, 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 ये भी बात होता है कि भाई हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, जी। ये समझते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग कर रहे हैं तो बड़ा करेंगे आयोजन, हाँ। है ना, कई लोग का उद्देश्य ये रहता है। तो- लेकिन 4 समूह मिल के यदि बोलो कि बड़ा कार्यक्रम करना है, जी। तो वो नहीं होगा, क्योंकि हाँ। चारों को अपना अपना मोहल्ला और वार्डों को भी देखना है ना। जी, जी। ऐसा नहीं कि जो मोहल्ला यदि उसका एरिया पे आता है तो वो अपने मोहल्ले को देखना पसंद जी। करेगा, ना कि वो बड़े बड़े समूह में जो रख रहे हैं जी, जी। गणेश उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, उसको थोड़ी ना देखेगा। मेरे मोहल्ले को भी मैं देखूंगा ना, हाँ, लेकिन कुछ सहयोग उसको भी करूंगा, ऐसा रहता है। नहीं, लेकिन अब जैसे मोहल्ले की बात है, तो एक ही मोहल्ले में 4 गणपति रखते हैं, मैं हाँ, वो ना करके अगर एक हाँ। रखें तो मतलब उनका रखरखाव अच्छे से होगा। लेकिन ठीक है वहां तक की, लेकिन सब यही चाहते हैं कि इंडिविजुअल रखें। हाँ, ये भी है। पहले के जो संगीत या भजन हाँ। बोल रहे हैं हम लोग, और मिठाइयों को लेके, तो पहले की जो मिठाइयाँ हैं या भजन है, तो हमको तो मुंह जबानी याद है, क्योंकि पहले हम मुंह से ही या बोल के ही हम लोग भजन करते थे। लेकिन अब में थोड़े डिफरेंसेस आ गए हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? पहले जो भजन कीर्तन जो भी हुआ करते थे, उसको क्या है, एक टाइमिंग फिक्स किया जाता जी, था, जी। है ना, समूह के द्वारा, है ना। और उसके बाद फिर उस टाइमिंग में सबको इकट्ठे करते थे। वो एक अनाउंसमेंट होता था, हाँ, मेरे को अभी तक announcement याद है, होता था। बचपन का वो है एकदम ना? कोर मेमोरी है। हाँ, उसमें ऐसा मंच में आ जाइए, अभी इतने हाँ, बजे इतने बजे आरती अपना शुरू आरती होने को शुरू ऐसे होगा, करके तो सब चीजें आता था। पहले ही बोल दिया जाता था। जी, उसका जी। सब इकट्ठा होते थे, उसका फिर भजन कीर्तन को खुद ही गाते थे। हाँ, हाँ। और उस समय क्या है, म्यूजिक सिस्टम का उतना और माइक वगैरह का उतना वो नहीं जी, था। जी। और अब ऐसा हो गया है कि लोग जो है भजन कीर्तन को पहले माइक में चालू करते हैं, मतलब उसमें स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे चालू करते जी, हैं। जी। उसके बाद फिर उसमें जो
जो भजन कीर्तन जो चलता है, भजन जो चलता है ना, हाँ, ये वो जो उसी में चलता आरती रहता जो चलती है जी, वो उसी में चलता है, बाकी हम लोग उसके पीछे पीछे बस दोहराते हैं, दोहरा रहे हैं है ना। जी, बस जी, ये अंतर हो गया, थोड़ा टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है उसकी वजह से। और दूसरी चीज आपने जैसे बोला कि मिठाइयाँ उस समय ना मोदक चलते ही था, लेकिन मोदक की जगह हमारे जमाने में मैं ये बोलूंगा कि इलायची दाना हो और गया जी। खीरा ककड़ी जैसे जो भी मिल जाए, या हाँ हाँ है हाँ, ना, वो भी चीजें हम श्रीफल लोग, तो हाँ, उस श्रीफल टाइम भी बतासा रहता जो था जी बोलते हैं जी। वो चीजें भी, हाँ है ना। हाँ, ज्यादातर गेहूं आटे का प्रसाद हम लोग, ये सब चीजें भी हम लोग को मिलती थी। हाँ हाँ हाँ, और हम लोग खुद यही देखते थे कि कब पूजा और आरती हो और कब हमको मिठाई मिले, भले उसमें एक हाँ, इलायची दाना भी मिले तो हम लोग वो बहुत खुश रहते थे हम लोग हाँ, उस तो पे भी हम लोग बहुत खुश होते थे कि हाँ भाई हमको मिला। जी। उसमें केला भी था, केला केला भी छूट गया मिलता है था ना, जी जी। तो केला भी उस समय भी था, बहुत हाँ, फेमस था केला भी, है ना। केला का भी एक टुकड़ा भी छोटा सा मिलता था ना, तो भी हम लोग बहुत खुश बहुत होते हो थे, हम जाता लोग था उसमें बहुत मजा लेते थे जी जी। कि वाकई में यार गणेश जी को देखने के लिए हम लोग आए हैं। हाँ और और हम लोग पूरे गली मोहल्ले में हम लोग जाते थे ताकि प्रसाद ज्यादा से ज्यादा हम लोग को मिल सके, क्योंकि एक बार में एक ही मिलता था, है ना। हाँ तो पूरे मोहल्ले के जितने गणेश रखे रहते थे ना, जी, सबको पूरा घूमते थे हम लोग। जैसे हाँ कल्चरल टाइप का भी था ना, मेरे को तो एकदम याद है अच्छे से। जैसे धमतरी हमको जाना ही है, हाँ सारे गणपति हाँ देखने हैं, हाँ विजिट करना है, वहाँ मत्था टेकना हाँ, है, प्रसाद ये लेना है। मैं पहले गांव में रहता था, तो फिर क्या होता था कि उस समय पप्पा जी साइकिल में बैठाल के हम लोग को लेके आते थे, और उस समय विसर्जन जो होती थी ना, झांकी निकलती थी, झांकी अभी की नहीं है, झांकी बहुत पहले की है जी, वो तो है काफी ना। टाइम से। तो पप्पा जी साइकिल में बैठाल के लाते थे और झांकी दिखाने के लिए उस समय सुबह 4 बजे निकलती थी, हाँ 4-5 बजे। लेकिन अभी झांकियां क्या हो गई है, नेक्स्ट डे कर दी है ना हाँ, शायद, वो अगले है दिन ना। कर दिए। और सिचुएशन और जगह के हिसाब से ना अलग अलग समय पे भी इसको निकालते हैं लोग। तो पहले ऐसा होता था कि झांकी देखने के लिए है, हम लोग को पप्पा जी उठाते थे 4 बजे, उठा के हम लोग को चीटी लेके आते थे, हाँ तब हम लोग झांकी देखते थे। तो ऐसा इस तरीके से इस उत्सव को पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। हाँ, पहले जो झांकी वगैरह मेरे को जहाँ तक याद है, उसमें ढोल वगैरह ज़्यादा चलते थे, ढोल, या जो भी है इंस्ट्रूमेंट हाँ उस टाइम, मतलब लाइव इंस्ट्रूमेंट बोलना हाँ चाहिए। हाँ। लेकिन अब क्या हो गया कि पहले मतलब ढोलक और ताशे जो होता है ना जी बजाने का, जी जी। मतलब वाद्य यंत्र बोलना चाहिए, जो भी हाँ बजाने हाँ वाला हाँ। जो था, वो चीजें पहले बहुत चलते थे, क्योंकि उतना ज्यादा हर घर पे स्पीकर और ये सब चीजें नहीं मिलता था ना, जी जी। इसलिए ज्यादातर लोग जो है बजा के, ताली बजा के अपना, हाँ 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 ये सब चीजें भी शौक था एक लोगों का, और ये आज भी ताली बजा के ही जी। होता है, पहले भी होता था, आज भी ताली बजाते हैं। आजकल लेकिन थोड़ा धुमाल वाला कल्चर ज्यादा हो गया है, मैं धुमाल देख का रहा हूँ कल्चर जो है, ये जी। ट्रेंड के हिसाब से लोगों को हाँ चाहिए बड़ा साउंड और हैवी भरकम चीजें, मतलब ना लोगों को एक दिखावा भी बोल सकते हैं, दिखाने जी वाली जी चीजें, जी। क्योंकि इतना बड़ा उत्सव है तो सबको दिखना चाहिए, और सब लोग चाहते हैं कि वाकई में हम सबको दिखाएं, ये हमारी आदत होती है ना, कोई भी चीजों को हम दिखाने का। जी लेकिन हम समिति में, किसी समिति में, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो गणेश जी वो छोटा रहे, हम भी उसको बड़ा ही हम दिखाने भी की बढ़ कोशिश, चढ़ के हाँ उसमें बढ़ कुछ चढ़ के भी दिखाएंगे भाग जी लेते हैं, जी और ज्यादा से ज्यादा लोग भी आते हैं इसमें, जी। तो दिखावे का माहौल होता है। तो हम भी चाहते हैं कि जब विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं गणपति जी को, तो फिर उसमें भी ज्यादा से ज्यादा मतलब दिखाने के लिए हम कोशिश करेंगे उस चीज को। और ये ट्रेंड के हिसाब से ना, जितना बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है, उतना ज्यादा लोग उसको उत्सुकता से और देखने की जी कोशिश जी करते जी। हैं। तो ये जो धुमाल का जो सिस्टम है, ये विसर्जन के समय ही हाँ होता हाँ है, पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले क्या है, एक दो स्पीकर लगा के ही चलते चले, ऐसा मतलब होता पहले था। मिनिमल था, हाँ कम में हम हाँ, काम चलाते कम थे, में जुगाड़ में काम चलाते जुगाड़ थे में ही काम होता जी था। जी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सारा चीज जो है, इसके लिए भी क्या है, खर्चे भी बहुत होता है, हाँ तो उसको समूह में मिलकर लोग, सब लोग आपस में करते हैं। तो धार्मिक उत्सव है, तो फिर इसके लिए भी पैसा और चंदा भी बहुत मिल जी जाता जी, है, वो बजट उसका उसके बजट हिसाब भी से अच्छा आ रहता जाता है है, मिल आजकल। जाता है हाँ, जी। बजट बहुत हो गया आजकल, हाँ, ये बात है है। ना। और इसके साथ एक चीज़ और होता था कि गणपति जी हम लोग अपने घर में भी लाते हैं, तो उसकी ऐसी कोई मेमोरी है आपके जहन में? हाँ, ये गणपति जी मैं तो ऐसे बहुत कम रखा हूँ जी लेकिन जब भी रखा हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि वाकई में एक साक्षात कोई ना कोई हमारे साथ रहता है, जी। मतलब एक घर का सदस्य हमारे साथ रहता है, ये लगता है। वाकई मेरे को एहसास हुआ इस चीज़ का, मैं जब भी रखा तो फिर। हाँ और हमको ये लगता था कि मूर्तियाँ बस रख देना ही हमारा कर्तव्य और काम है, सोचते थे हम। लेकिन
उसको रखने के बाद रियलाइज़ होता है कि वाकई में कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें महसूस होती है कि जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो विघ्न, जो बाधा जो बोलती हैं वो, है ना, बाधाएं भी दूर हो जाती है, विघ्नहर्ता तो है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, मैंने खुद महसूस किया इस चीज़ को। और रखने का भी नियम है, खैर अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग नियम है। जैसे कई लोग 5 दिन रखते हैं, कई लोग 9 दिन रखते हैं, है ना, कई लोग 11 दिन रखते हैं, सब अलग अलग है, है ना। तो ये सब चीज़ें भी है। और खैर हमारे तरफ 11 दिन ही रखते हैं, हमारे एरिया पे 11 दिन ही इसको रखते हैं। तो ये 11 दिन तक हमारे बोलना चाहिए कि हमारे साथ में कोई रहता है, ऐसा महसूस होता है जी। क्योंकि एक फैमिली मेंबर जो बोलना चाहिए वैसा लगता है जी। और जैसे उनका विसर्जन करके आते हैं ना, हाँ, तो उसके 2 दिन तक तो घर पूरा सूना रहता है। ये मतलब एक कमी खलती है। हाँ, ये बात सही बोली आपने कि जब वो विसर्जन करके आता है तो ऐसा लगता है कि वाकई में कोई हमारे घर से चले गए। हाँ, मतलब थोड़ा उस टाइम इमोशनल भी हो जाते हैं हम। इमोशनल भी हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा अशांत लगता है हमारा घर का वातावरण जो हो जाता है थोड़ा, है ना। और बच्चे जैसे रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं ना, वैसे ही बोलना चाहिए कि हम लोग को भी लगता है और मेरे को भी लगा, वो अंदर से वो फील होता है। हाँ, अंदर से फील होता है इन चीज़ों का।